नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विवेकानंद कैरियर पॉइंट पे। आज हम विषय गणित के बारे में बात कर रहे हैं और आज हमारा गणित विषय का जो टॉपिक होगा समय और काम। जो हमारा टॉपिक है समय और काम, तो हम समय और काम टॉपिक के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में ये बता रहा है कि ए किसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है और बी उसी कार्य को 24 दिन में समाप्त कर रहा है। तो दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे? तो पहले ए काम कार्य को करने के लिए 12 दिन ले रहा है और बी कितने दिन ले रहा है? बी 24 दिन ले रहा है। अब आप क्या करोगे? सबसे पहले इसमें इसका लघुत्तम निकालोगे। लघुत्तम निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इन दोनों में से जो बड़ी संख्या है उसको देखोगे। तो इसमें बड़ी संख्या कितनी है? 24। अब ये देखो, ये जो 24 है इससे भी भाग जाता है या इससे भी भाग जाता है। अगर दोनों से भाग जाता है तो ठीक है, इसका लघुत्तम 24 आएगा। अगर ये दोनों से भाग नहीं जा रहा तो हम क्या करेंगे? 24 के पहाड़े की जो अगली संख्या वो लेंगे, फिर वो देखेंगे कि ये दोनों से भाग जाता है या नहीं जाता। अब ये दोनों से भाग जा रहा है ना, 24 12 से भी भाग जा रहा है और 24 से भी जा रहा है। तो इसका मतलब इसका जो लघुत्तम आएगा वो कितना आ जाएगा? 24 आएगा। ये हमारे पास जो 24 आ रहा है, ये 24 कुल कार्य है। 24 क्या आ रहा है? कुल कार्य। तो कुल कार्य कितना हो गया? 24। अब एक दिन का काम कितना होगा? एक दिन का काम। तो एक दिन का काम 24 को 12 से भाग लगाएंगे तो कितना आएगा? 12 के पहाड़े में 24 कितने नंबर पे आता है? 2। तो एक दिन का कार्य कितना होगा? 2। और बी का एक दिन का कार्य कितना होगा? 1। अब दोनों का मिलाकर कार्य ए प्लस बी, दोनों का एक दिन का कार्य कितना होगा? तो 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो 2 और 1 3 हो जाएंगे। अब क्या करेंगे? एक दिन का कार्य निकालने के लिए कुल कार्य को एक दिन के कार्य से भाग कर देंगे। तो ए और बी का दोनों का निकालने के लिए क्या होगा? ए और बी का एक दिन का कार्य आएगा। तो कुल कार्य कितना हो रहा था? 24 और एक दिन में कितना आ रहा था? 3। इससे भाग दे देंगे तो कितना आ जाएगा? 8। तो ये कार्य कितने दिन में समाप्त कर देगा? 8 दिन में समाप्त कर देगा। इस प्रकार ये कार्य 8 दिन में समाप्त हो जाएगा। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? जो ए है वो किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त करता है और जो बी है वो उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो ए का कार्य, तो ए कितने दिन में समाप्त करता है? ए किसी कार्य को 6 दिन में समाप्त कर रहा है और जो बी है उसी कार्य को 12 दिन में समाप्त कर रहा है। तो अब दोनों में पहले हम एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए बड़ी संख्या देखेंगे। तो बड़ी संख्या इसमें कितनी आ रही है? 12। अब 12 ये देखो 6 से और 12 से भाग जा रहा है कि नहीं जा रहा है? तो 6 से और 12 से भाग जा रहा है। तो इसका मतलब हमारे पास जो एलसीएम आएगा वो कितना आ जाएगा? इसका एलसीएम आएगा 12। अब ये हमारे पास जो 12 है वो क्या आ गया? कुल कार्य आ गया। कुल कार्य कितना हो गया? कुल कार्य 12 हो गया। अब क्या करेंगे? हम एक दिन का कार्य निकालेंगे। पहले एक दिन का कार्य निकालने के लिए 12 को हम क्या करेंगे? 6 से भाग करेंगे। 12 को 6 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 12 को 6 से भाग करने पर 2, यानी कि ए जो एक दिन में कार्य करता है वो कितना? 2। अब हम निकालेंगे बी का। तो 12 को 12 से भाग करेंगे कितना आएगा? 1। अब ए और बी दोनों का, ये तो एक दिन का कार्य हो गया, ये बी का एक दिन का कार्य हो गया। अब ए और बी दोनों मिलकर उस कार्य को क्या कर रहे हैं? कितने दिन में समाप्त करेंगे? ये निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ए और बी दोनों का पूछें तो ए को प्लस कर दो उसमें बी, ए और प्लस बी, और इधर क्या आ जाएगा? इसका दोनों का ए और बी का एक दिन का कार्य कितना है? 3 आ जाएगा। अब ए व बी दोनों कार्य समाप्त कर सकते हैं कितने दिन में? तो कुल कार्य कितना था? 12 और एक दिन का कितना है? 3। इसको काट दो कितना आएगा? 4। तो 4 दिन में
ए और बी मिलकर उस दोनों मिलकर उस कार्य को पूरा कर देंगे। अब हमने जो पढ़ा था वो अपने पास दो ही व्यक्ति थे, ए और बी। अब हम क्या करेंगे, 3 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन करेंगे जिसमें 3 व्यक्ति हो, तो उसको हम किस प्रकार हल करेंगे। तो 3 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन। अब तो हमारे पास 3 व्यक्ति ए, बी और सी है। तो तीनों की कार्य क्षमता हमें दे रखी है। बी ए एक कार्य है जो वो कितने दिन में समाप्त करता है, बी कितने दिन में समाप्त कर रहा है और सी कितने दिन में समाप्त कर रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ए की। तो ए किसी कार्य को 20 दिन में समाप्त कर रहा है, ए 20 दिन में समाप्त कर रहा है, और जो बी है वो उसी कार्य को 30 दिन में समाप्त कर रहा है, 30 दिन में समाप्त कर रहा है, और जो सी है वो उसी कार्य को 60 दिन में समाप्त कर रहा है। अब हम तीनों का एलसीएम निकालेंगे। एलसीएम निकालने के लिए पहले हम इसमें बड़ी संख्या देखेंगे। इसमें बड़ी संख्या क्या है, 60। अब ये देखो 60 20 से भी भाग जाता है और 30 से भी भाग जाता है और 60 से भी भाग जाता है। तो इसका मतलब इसमें एलसीएम आ जाएगा कितना, 60 आएगा। जो ये 60 है वो हमारा क्या आ गया, कुल कार्य आ गया। कुल कार्य कितना हो गया, 60। अब हम निकालेंगे 1 दिन का कार्य है। तो ए का 1 दिन का कार्य कितना है, ए का 1 दिन का कार्य 60 को 20 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 3। अगर 60 को 30 से भाग देंगे तो बी का आ जाएगा कितना, 2। अगर 60 को 60 से भाग देंगे तो ये आ जाएगा सी। अब उसने पूछा था तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो तीनों का निकालने, तो तीनों को निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ए बी सी का प्लस कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी, ये आ जाएगा। अब इनका इधर प्लस कर दो, 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ये 1 दिन का है। अब ए बी सी तीनों मिलकर, ए बी व सी तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं, मिलकर कार्य समाप्त करते हैं कितने दिन में। तो कुल कार्य कितना था, 60, और 1 दिन का कार्य कितना है, 6। इसको काट दोगे कितना आएगा, 10। तो 10 दिन में तीनों मिलकर उस कार्य को क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे। ये जो हमारे पास ए बी सी 3 व्यक्तियों वाले क्वेश्चन थे, पहले हमने 2 वाले किए थे, अब हम 3 वाले कर रहे हैं। तो 3 वाले हो गए। अगर इसी प्रकार कोई भी क्वेश्चन हो तो उसमें इस प्रकार हल कर देंगे। एक बात ध्यान रखना, जब भी हम क्वेश्चन कर रहे हैं तो एक बात ध्यान रखना, अगर ए की कार्य क्षमता बी से दुगनी होती है, ए की कार्य क्षमता क्या होती है, जो कार्य क्षमता है वो दुगनी हो, तो उनका अनुपात हमेशा क्या रहता है, 2:1 रहता है। और जो समय का अनुपात होता है, समय का अनुपात 1:2 रहता है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, हमारे पास 3 व्यक्ति है, ए ब व स। वो तीनों मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, 15 दिन में व 18 दिन में समाप्त कर रहे हैं। तो अब वो तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, ये हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो व्यक्ति ए है वो कार्य कितने दिन में समाप्त कर रहा है। ए व्यक्ति है जो कार्य समाप्त करने के लिए 10 दिन ले रहा है, और जो ब व्यक्ति है वो कार्य समाप्त करने के लिए 15 दिन ले रहा है। उसके बाद में जो स व्यक्ति है वो उस कार्य को समाप्त करने के लिए 18 दिन ले रहा है। अब हम तीनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम सबसे बड़ी संख्या देखेंगे। तो सबसे बड़ी संख्या इसमें कितनी है, 18। अब 18 10 के पाड़े में नहीं आती, 15 के पाड़े में नहीं आती। उसके बाद में दूसरी संख्या देखेंगे, इसकी कितना, 18 दूनी 36। जो 36 10 से भी नहीं जाएगा और ये भी नहीं जाएगा। उसके बाद में 18 3 54 भी नहीं आएगा, 18 चौके 72 भी नहीं आएगा, 18 पंजे 90 10 से भी भाग जाता है, 15 से भी भाग जाता है और 18 से भी भाग जाता है। तो हमारे पास कुल जो कार्य है वो कितना आएगा, 90। कुल कार्य कितना, 90। कुल कार्य हो गया 90। अब हम, ये तो हमारे पास कुल कार्य आ गया। अब हम निकाल रहे हैं ए का 1 दिन का काम। ए 1 दिन में कितना कार्य करेगा, 90 को 10 से भाग करेंगे तो कितना आएगा, 9। तो ए जो व्यक्ति है वो 1 दिन में कितना, 1 दिन का कार्य कितना है, 9। उसके बाद बात कर रहे हैं हम बी की, बै कुल कार्य 90 है, तो 15 से भाग देंगे कितना, 1 दिन का कार्य कितना हो जाएगा, 6। और स का कितना हो जाएगा, 90 को 18 से भाग देंगे कितना आएगा, 5। अब तीनों का एक साथ निकालना है, तीनों का एक साथ ज्ञात करना है। तो ए प्लस ब
प्लस 6 तीनों का, तो एक दिन का कार्य कितना होगा तीनों का? 9 और 6 15, 15 और 5 20 हो जाएगा। 9 और 6 15, 15 और 5 20 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, तीनों का कार्य निकालेंगे। तो तीनों का कार्य क्या आएगा एक दिन का? तो तीनों मिलकर ए ब व स, तीनों मिलकर कार्य समाप्त करते हैं, कार्य समाप्त करते हैं। तो कुल दिन कितने थे? 90, और एक दिन का कार्य कितना है? 20। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 9 को 2 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा? आधा। 4.5 दिन लगाएंगे, 4 से ये 1/2 दिन, यानी कि 4.5 दिन में वो क्या कर देंगे, उस कार्य को समाप्त कर देंगे। काजी हो गया ये तो। अच्छा, समाप्त कर देंगे। तो इसी प्रकार हम अगले नेक्स्ट क्वेश्चन भी करते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम। इस प्रकार तीनों जो व्यक्ति है ए व ब स तीनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में कर देंगे? 4.5 दिन में समाप्त कर देंगे। अब 4.5 दिन में कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार हमारे 4 क्वेश्चन हल हो चुके हैं। अब बाकी जो बच्चे क्वेश्चन है नेक्स्ट वीडियो में हम उनको हल करेंगे। तो आप इंतजार करिए हमारा नेक्स्ट वीडियो के लिए। धन्यवाद।